दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, साथ जी द्वारा रचित कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग के इस चौथे भाग में आइए पिछले वीडियो की कथा से आगे की चर्चा करते हैं। प्रसाद जी लिखते हैं कि कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। मित्रों, कुसुमित अर्थात खिले हुए फूलों से युक्त, पुलकित अर्थात रोमांचित, प्रेमालिंगन अर्थात प्रेमियों का परस्पर प्रेम पूर्वक आलिंगन करना, विलीन अर्थात लुप्त, ताने अर्थात संगीत की ताने और बीन अर्थात वीणा। मनु कह रहे हैं कि फूलों से लदे हुए लता मंडपों में होने वाले आलिंगन के दृश्य भी अब कहीं नहीं दिखाई देते और सुंदर सुरीली स्वर लहरी भी कहीं नहीं सुनाई देती और वीणा भी अब शांत है। मित्रों, पुलकित प्रेमालिंगन में विशेषण विपर्य और मौन हुई है मूर्छित ताने में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुजमूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। मित्रों, कपोल अर्थात गाल, भुजमूल अर्थात बगल, शिथिल वसन अर्थात शरीर से खिसके हुए कपड़े, व्यस्त अर्थात इधर उधर पड़े हुए या बिखरे हुए, माप अर्थात परिमाण। मनु कहते हैं कि अब इस जल प्रलय के कारण देवताओं और देवबालाओं को न तो चुंबन सुख ही प्राप्त होता है और न वे प्रेमालिंगन ही कर पाते हैं। पहले तो इस जल प्लावन के पूर्व जब देवता उन रूपवती नारियों के कपोलों का चुम्बन लेते थे, तब उन्हें उनके शरीर से निकलने वाली फूलों की सी मधुर सुगंध का सा आनंद प्राप्त होता था। साथ ही वासना के आवेग में जब देवबालाएं देवबालाओं का आलिंगन करती थी, तब उनके वस्त्र अस्त व्यस्त होकर देवताओं की बगलों तक आकर बिखर जाते थे, परंतु अब ये सभी दृश्य समाप्त हो चुके हैं। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है और देवताओं की विलास भावना का सुंदर चित्रण किया गया है। छायासी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कंकण क्वणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। मित्रों, क्वणित अर्थात बजना, रणित अर्थात बजना, नूपुर अर्थात घुंघरू, मुखरित अर्थात शब्द करना, कलरव अर्थात कोमल ध्वनि और अभिसार अर्थात मिलन। मनु कहते हैं कि जब देवबालाएं देवताओं का आलिंगन करती थी, तब उनके कंगन मधुर ध्वनि करते, घुंघरू बज उठते और उनके वक्षस्थल पर हार हिलने लगते और चारों ओर संगीत की मधुर ध्वनि गूंजने लगती, जिसमें स्वर और लय परस्पर मिले रहते थे। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में ध्वन्यानुकरण अथवा ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार की प्रस्तुति की गई है। मित्रों, ध्वन्यानुकरण अलंकार वहां होता है जहां ऐसे शब्दों का चुनाव किया जाए जिनका उच्चारण उनके अर्थ का द्योतक हो। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर। मित्रों, सौरभ अर्थात सुगंध, दिगंत अर्थात दिशाएं, आलोक अधीर अर्थात प्रकाश से परिपूर्ण,
और समीर अर्थात वायु अथवा हवा। देवताओं के विगत भोग विलास का उल्लेख करते हुए मनु ये कहते हैं कि उन दिनों सभी दिशाएं सुगंध से परिपूर्ण रहती थी और आकाश में चारों ओर अपूर्व प्रकाश व्याप्त रहता था। साथ ही देवताओं में एक ऐसी गति विद्यमान थी जिसके समक्ष वायु का वेग भी तुच्छ लगता था। इस प्रकार से वे प्रतिदिन अत्यंत तीव्र गति के साथ उत्कर्ष प्राप्त कर रहे थे और उनकी यह गति पवन से भी तेज थी। मित्रों, यहाँ अचेतन गति से कवि का तात्पर्य यह है कि देवता भोग विलास में निरंतर लीन रहने के कारण अपनी सुध-बुध खो बैठे थे और उन्हें अपने भविष्य का बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। अंतिम दो पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन। मित्रों, अनंग पीड़ा अर्थात काम पीड़ा, अंग भंगियों अर्थात अंगों की चेष्टाएं, मधुकर अर्थात भंवरा, मरंद अर्थात मकरंद और आवर्तन अर्थात घूमता। मनु कहते हैं कि विलासिनी देवबालाएं जब अपने विविध अंगों को मोड़कर भांति भांति के हाव भाव प्रदर्शित करती थी, तब यह स्पष्ट हो जाता था कि उन्हें काम पीड़ा की अनुभूति हो रही है और उनकी इन चेष्टाओं को देखकर देवता भंवरों के समान उनके यौवन रस का पान करने में रत हो जाते थे। यहाँ देवताओं की उपमा भ्रमर से दी गई है। जिस प्रकार भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल का रस लेता फिरता है, उसी प्रकार देवताओं को भी रसपान करने वाला कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में देवताओं की तीव्र विलास भावना की अभिव्यक्ति हुई है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुरासुरभिमय बदन अरुण वे, नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहां बिछलता, कल्प वृक्ष का पीत पराग। मित्रों, सुरा अर्थात शराब, सुरभिमय अर्थात सुगंधि से युक्त, बदन अर्थात मुख, अरुण लाल, अनुराग अर्थात प्रेम, कल अर्थात सुंदर, पिछलता अर्थात फिसलता और पीत अर्थात पीला। मनु कहते हैं कि देवबालाओं के मुख से हमेशा शराब की सुगंध निकला करती थी और रात में अधिक देर तक जागने के कारण आलस्य और अनुराग से पूर्ण उनके नेत्र हमेशा लाल रहते थे। इस प्रकार उनकी आलस्यपूर्ण पलकों से वासना छलकती सी लगती थी और उनमें मादकता भी अधिक बढ़ गई थी। यद्यपि देवबालाओं के कपोल लाल थे, लेकिन अत्यधिक चुंबनों के लिए जाने से गालों में पीलापन आ गया था। इतना होते हुए भी उनके गालों की पीली आभा के सामने कल्पवृक्ष के फूलों का पीला पराग भी उज्ज्वलता और सुंदरता की दृष्टि से तुच्छ जान पड़ता था। मित्रों, अंतिम दो पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार काम में लिया गया है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। मित्रों, विकल वासना अर्थात व्याकुल कर देने वाली विलास की भावना, मुरझाए अर्थात शक्तिहीन हो गए और ज्वाला अर्थात आग। मनु कहते हैं कि अतृप्त वासना के प्रतीक देवताओं का आज नाश हो गया है और उन्होंने स्वयं ही अपने आप को अपने ही द्वारा प्रज्वलित की गई वासना की आग में जलाकर राख कर लिया है और इसके बाद वे इस अपार जलराशि में हमेशा के लिए विलीन हो गए हैं। तो इन पंक्तियों में पदार्थों के क्रमिक विनाश की मनोहर व्यंजना हुई है। हरि उपेक्षा भरी अमरते, प्रिय अतृप्ति निर्बाध विलास, विधा रहित अपलक नयनों की, भूख मरी दर्शन की प्यास। मित्रों, उपेक्षा भरी अर्थात तिरस्कार से पूर्ण, अतृप्ति अर्थात असंतुष्टि या तृप्त न होना, निर्बाध अर्थात निरंतर, विधा अर्थात दुविधा या चिंता, अपलक
अर्थात बिना पलक झपकाए। देवताओं ने यह समझकर कि वे अमर हैं, अपने जीवन में सभी की उपेक्षा कर निरंतर भोग विलास को ही जीवन का साध्य समझा, परंतु उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई और वे उत्तरोत्तर विलासिता में लीन रहने लगे। उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं थी और उच्छृंखल काम क्रीड़ा के अलावा उन्हें अन्य कोई कार्य भी नहीं था। इस प्रकार वे हमेशा प्रेम की प्यास लिए वासना से भरे हुए नेत्रों से देव बालाओं के दर्शनों के लिए उत्सुक रहते थे। प्रस्तुत पंक्तियों में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया गया है। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुम्बन कातरताएं आज न मुख को सता रही। मित्रों, स्पर्श अर्थात अंगों को छूना, कातरता अर्थात अधीरता या व्याकुलता, देवताओं के विगत भोग विलासों का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि आज वे सभी दृश्य समाप्त हो गए और देव बालाओं का आलिंगन करते समय जो रोमांच उनके शरीर में हो जाया करता था वह भी अब समाप्त हो गया। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि प्रेमाकुल होकर देवगण देव बालाओं के अधरों का मधुर चुम्बन लेने के लिए छटपटाया करते थे और बार बार उनसे उसके लिए अर्थात चुम्बन के लिए विनय करते थे, परंतु चुम्बनों की अधिकता से कामनियां भी तंग हो उठती थी और उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया करती थी। अतः देवताओं के मुख पर कातरता झलक उठती थी, लेकिन ये सभी दृश्य अब नहीं दिखाई देते। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम क्रीड़ा का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और कवि ने शारीरिक हाव भाव और चेष्टाओं का कुशलता पूर्वक वर्णन किया है। रत्न सौंध के वातायन, जिनमें आता मधु मदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। मित्रों, रत्न सौंध अर्थात रत्नों से जड़े हुए महल, वातायन अर्थात झरोखे या खिड़की, मधु मदिर समीर अर्थात शराब के समान मतवाला कर देने वाली हवा, तिमिंगल अर्थात एक प्रकार की समुद्री मछली। मित्रों, मनु कहते हैं कि जब प्रलय के कारण देव सृष्टि विनष्ट हो चुकी और जिन रत्न जटित भवनों के झरोखों में से सदा सुगंधित पवन बहा करती थी, आज उन्हीं में तिमिंगल नामक अनेक समुद्री मछलियां टकरा रही होंगी। मित्रों, मधु मदिर समीर में उपमा अलंकार की योजना की गई है। देव कामिनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। मित्रों, देव कामिनी अर्थात देवों की स्त्रियां अथवा देव बालाएं, नील नलिन अर्थात नीले कमल, प्रलयकारिणी अर्थात सर्वनाश करने वाली। मनु विगत स्मृतियों में लीन होकर सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि उन सुंदर देव बालाओं के नेत्र नीले कमल के समान थे और वे जिस ओर भी दृष्टि फेर लेती थी उधर ही नीले कमलों का संसार सा झलक उठता था, परंतु आज जल प्रलय के कारण इनका विनाश हो गया है और अब उन नील कमलों के स्थान पर भीषण प्रलयकारी वर्षा हो रही है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी देव बालाओं के नेत्रों की अपार सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। हे अम्लान कुसुम सुरभित मणि, रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। मित्रों, अम्लान अर्थात खिले हुए, कुसुम अर्थात फूल, मणि रचित अर्थात मणियों से बनी हुई, श्रृंखला अर्थात जंजीरें या बेड़ियां, सुरबालाएं अर्थात देवांगनाएं या देवबालाएं। खिले हुए सुगंधित फूलों और मणियों की जो मनोहर मालाएं अभी तक देवबालाओं के शरीर पर
श्रृंगार का काम करती थी, सज्जा का काम करती थी, वे ही आज जंजीर के समान प्रतीत हो रही हैं। और ऐसा लगता है कि उन पुष्पमालाओं रूपी जंजीरों में वे जकड़ दी गई हैं। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में विभावना अलंकार की योजना हुई है। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। मित्रों, देव यजन अर्थात देवताओं के यज्ञ, पशु यज्ञ अर्थात वे यज्ञ जिसमें पशुओं का वध करके उनके मान की आहुति दी जाती है। जल निधि अर्थात सागर या समुद्र। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति पर पशुओं की आहुति से यज्ञ की ज्वाला भभक उठती थी, इसी प्रकार अब ये सागर की भीषण लहरें ही आग की लपटों के समान जान पड़ती हैं। अर्थात जहां कभी यज्ञ होते थे, वहां आज समुद्र लहरा रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में देवताओं के विध्वंस का कारण पशु यज्ञ को भी माना गया है। कवि कहते हैं कि देवों ने पहले पशुओं का वध करके उनके मान की आहुति दी थी और आज प्रलय ने उन्हीं देवताओं का विनाश कर दिया। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार की योजना हुई है। उनको देख कौन रोया, जो अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय, यह प्रालेय हलाहल नीर। मित्रों, अधीर अर्थात दुखी, प्रालेय अर्थात प्रलय का, हलाहल अर्थात जहर या विष। मनु कहते हैं कि देवताओं के भोग विलास के इस भीषण परिणाम को देखकर ही शायद आकाश से कोई रो पड़ा है और उसके नेत्रों से प्रवाहित होने वाली अश्रुधारा ही आज इस प्रलयकारी भीषण वर्षा के रूप में जान पड़ती है। मित्रों, उस पंक्तियों में हेतुप्रेक्षा अलंकार की योजना हुई। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। मित्रों, क्रंदन अर्थात रोना, कुलिश अर्थात वज्र या बिजली, बधिर अर्थात बहरे या बहरी, भीषण रव अर्थात भयंकर ध्वनि और क्रूर अर्थात डरावनी या भयानक। मनु कहते हैं कि जल प्लावन होते ही चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया और बिजलियों के टकराने की इतनी अधिक भीषण आवाजें होने लगी कि अब प्रतिक्षण केवल कोलाहल ही सुनाई देता है और इसके कारण सभी दिशाएं भी बहरी सी हो गई हैं। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके। तो दिग्दाह अर्थात दिशाओं में आग लगना, जलधर अर्थात बादल, क्षितिज अर्थात वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, भीम अर्थात भयंकर, प्रकंपन अर्थात अत्यधिक कांपना और झंझा अर्थात तेज आंधी। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि सभी दिशाओं में आग सी लग जाने के कारण चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देता और कभी-कभी तो ये ऐसा लगता था मानो आकाश में बादल ही घिर आए हैं। साथ ही तेज आंधी के भयंकर झोंकों के चलने से सारा आकाश ही रह रहकर डोलने लगता था। मित्रों, यहाँ संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। दोस्तों, यहाँ मित्र सूर्य के लिए आया है, आभा अर्थात ज्योति अथवा प्रकाश, वरुण अर्थात जल देवता, घनी कालिमा अर्थात सघन अंधकार और पीन अर्थात सघन या मोटी।
मनु प्रलय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पहले तो धुंधला सा दिखने लगा, पर कुछ ही क्षण बाद सूर्य उस अंधकार में ही अदृश्य हो गया और अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। साथ ही जल देवता वरुण भी क्रोधित होकर भयंकर वर्षा करने लगे और चारों ओर धुएं से पैदा हुई कालिमा की एक मोटी तह जम गई, परत जम गई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अंधकार की क्रमिक सघनता बताई गई है। पंचभूत का भैरव मिश्रण, चंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। मित्रों, पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि नामक 5 तत्व, भैरव अर्थात भयानक, मिश्रण अर्थात मिल जाना, चंपाओं अर्थात बिजलियां या बिजलियों, शकल अर्थात टुकड़े, निपात अर्थात गिरना, उल्का अर्थात मशाल, अमर शक्तियां अर्थात दिव्य शक्तियां। तो मनु कहते हैं कि जिन पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि के मिश्रण से यह संपूर्ण सृष्टि बनी है, आज उन्हीं का मिश्रण भयंकर प्रलयंकारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा है और अब वे परस्पर मिलकर संहारक परिणाम उपस्थित कर रहे हैं। इस प्रकार बिजलियां टूट टूट गिर रही हैं और वे विद्युत खंड ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वास्तविक अमर शक्तियां, जो कि इन देवताओं से विभिन्न ही थी, अंधकार में छिपे हुए प्रातः काल को मशाल लेकर ढूंढ रही। मित्रों, खोज रही जो खोया प्रात में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम से उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। मित्रों, व्योम अर्थात आकाश, अशेष अर्थात संपूर्ण। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि लगातार होने वाले भयंकर कोलाहल के कारण धरती भी कांप उठी थी और चारों ओर जो नीला अंधकार दिखाई देता था, उसे देखकर यही लगता था कि मानो कांपती हुई धरती को देखकर उसे छाती से लगाकर धीरज बंधाने के लिए नीला आकाश ही नीचे उतर आया है। प्रस्तुत पंक्तियों में हेतुत्प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। मित्रों, सिंधु लहरियां अर्थात सागर की लहरें, कुटिल काल अर्थात विकराल मृत्यु, व्यालों सी अर्थात सांप की जैसी। मनु कहते हैं कि उधर क्रूर मृत्यु के जालों अर्थात मृत्यु के पाश के समान दिखाई देने वाली सागर की भीषण लहरें गरजती हुई इस प्रकार आगे बढ़ती थी मानो अपने अपने फन फैलाकर अनेक जहरीले सर्प बढ़े चले आ रहे हों। लहरों की उपमा सर्प से देते हुए यहाँ यह कल्पना की गई है कि लहरों से उठने वाला फेन ऐसा प्रतीत होता था मानो वह उन सर्पों के मुख से निकला हुआ जहर हो। तो पंक्तियों में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त किए गए हैं। हस्ती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था ह्रास। धरा अर्थात भी, निश्वास अर्थात आहें, संकुचित अर्थात सिमटे हुए, अवयव अर्थात अंश या भाग और ह्रास अर्थात नाश या क्षीणता। जल प्रलय की भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि धीरे धीरे धरती नीचे की ओर धंसने लगी और उसके अंतर की आग ऊपर प्रकट हुई, जो कि ज्वालामुखी पर्वत से स्फुटित होने वाली आग की भीषण लपटों के समान लगती थी।
उस प्रकार पृथ्वी का भूभाग क्रमशः संकुचित होने लगा। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में ध्वन्यार्थ, अलंकार और नाद सौंदर्य प्रशंसनीय है। प्रबल तरंगाघातों से कुछ क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी, ऊब चूम थी विकलित सी। मित्रों, सबल अर्थात शक्तिशाली, तरंगाघातों अर्थात लहरों के थपेड़ों, कच्छप अर्थात कछुआ, ऊब चूब अर्थात क्षुब्ध। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि कुछ समुद्र की शक्तिशाली तरंगों के भीषण थपेड़ों के कारण पृथ्वी अत्यधिक विचलित और क्षुब्ध लगने लगी तथा ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दीर्घकाय कछुए के समान धरती लहरों के चपेटों से घबराकर ऊपर की ओर सरक आई हो। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया और थोड़ा बहुत भाग ही लहरों के थपेड़े खाता हुआ डूबने से बचा हुआ था। तो पंक्तियों में उपमा अलंकार की योजना की गई है। बढ़ने लगा विलास वेग सा, वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। मित्रों, विलास वेग सा अर्थात भोग विलास की तीव्रता के समान, जल संघात अर्थात जल राशि, तिमिर अर्थात अंधकार, प्रतिघात अर्थात घात के बदले किया गया आघात अथवा झोंके पर झोंके लगना। तो जल प्रलय का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि जिस तरह देवताओं की वासना अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती चली गई थी, उसी प्रकार अब जल प्रलय भी अत्यंत वेग से बढ़ने लगा और चारों ओर भयंकर जल राशि एकत्र होने लगी। साथ ही चारों ओर फैले हुए अंधकार की सघन परतों पर भयंकर पवन बार बार आकर टकराता था और ऐसा लगता था कि उन दोनों में भीषण घात प्रतिघात चल रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा और समासोक्ति अलंकार योजना हुई है। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदति डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। मित्रों, बेला अर्थात समय यहाँ सागर के किनारे के लिए आया है। लीन हुआ अर्थात पूर्णतया लुप्त होना या छिप जाना। उदधि अर्थात सागर, अखिल धरा अर्थात संपूर्ण पृथ्वी और मर्यादाहीन अर्थात असीम या सीमा रहित। मनु कहते हैं कि धीरे धीरे सागर का किनारा क्षण प्रतिक्षण समीप जाने लगा, अर्थात अभी तक जो पृथ्वी डूबने से बची हुई थी वह भी जल में डूबने लगी। साथ ही सुदूर क्षितिज के पास की पृथ्वी भी जलमग्न हो जाने के कारण जल और आकाश मिले हुए दिखाई देने लगे। मित्रों, समुद्र की यह मर्यादा परंपरागत है कि वह अपने तट को नहीं डुबोता, परंतु प्रलयकालीन सागर के विषय में यह बात नहीं है, क्योंकि उस समय वह अपनी मर्यादा का भी परित्याग कर देता है। अतः इन पंक्तियों में भी यही कहा गया है कि प्रलयकालीन समुद्र ने अपनी मर्यादा का परित्याग कर समस्त धरती को डुबो दिया और वह सीमाहीन हो गया। कर का क्रंदन करती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य हो रहा था कब का। तो कर का अर्थात ओले, तांडवमय नृत्य अर्थात विनाशकारी कार्य। तो प्रलयकालीन भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि चारों ओर से भयंकर आवाजें करते हुए ओले बरसने लगे और उनके नीचे सब कुछ दबने लगा और पंचभूतों का यह भीषण तांडव नृत्य अर्थात विनाशकारी कार्य न जाने कब तक चलता रहा। मित्रों, भगवान शंकर
संसार का संहार करते समय तांडव नृत्य करते हैं और इसी आधार पर यहाँ पर कवि ने तांडव नृत्य को विनाशकारी कार्य माना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चिंता सर्ग की शेष कथा अगले भाग में। तब तक के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।